ये रिश्ता क्या कहलाता है। तुम्हारी माँ के माता पिता कौन है? कहाँ है इन सवालों के जवाब तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी दिए हैं? नहीं ना। इसका ये मतलब है कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे जैसी थी, जिसको परिवार ना रिश्तों की कदर थी, इसीलिए उसके परिवार में उसकी कदर नहीं की, इसीलिए उसके पास सिर्फ तुम थी, इसीलिए तुम ऐसी। तुम्हारी माँ को खुद परिवार के मायने नहीं पता, तो वो तुम्हें क्या सिखाती? बदतमीज लगती हूँ ना, तो चलिए आज अपनी इमेज की लाज रखते हुए मैं आपसे कुछ कहती हूँ। मैं अपनी मम्मा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। नहीं अरमान, मैं कोई रोली पोली खिलौना नहीं हूँ जिसे पंच मारा तो वो खड़ी होकर मुस्कुराने लगेगी। मैं अपनी मम्मा की बेटी, और अगर कोई मुझे पंच करेगा तो मैं फाइट करूंगी। मेरा दानिशा का वो मतलब नहीं था। वो मतलब नहीं था तो ऐसी बात ही क्यों कही? अपने मतलब से मैचिंग बात कहती। फैमिली ट्री बनाने की कंपटीशन में आप जीत गई दादीसा, बधाई हो। सबसे बड़ा फैमिली ट्री आपका ही है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में मेरी मम्मा आपसे ऊपर है, हिम्मत के डिपार्टमेंट में। आपने अपने फैमिली वालों को धीरे तमीज से बात करना सिखाया, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे चीख चिल्ला के फुल वॉल्यूम में सच बोलना सिखाया है। इसका मतलब है हमने जो सिखाया वो गलत है, हम गलत है। दुनिया बनाने वाला गलत हो सकता है, ये पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन मेरी मम्मा की परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती। अब तो देखना ही पड़ेगा कि इस टक्कर में किसकी परवरिश की जीत होती है, हमारी या तुम्हारी माँ की। अगर हम केस जीतेंगे तो तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, और अगर तुम केस जीतोगी तो हम जेल जाएंगे। दादी साहब प्लीज प्लीज गुस्से में ऐसी शर्त मत रखिए। अगर हम केस हार गए तो हमें तो जेल जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम केस जीत गए इसका मतलब हमारी परवरिश जीत गई। तो इस लड़की को मानना ही पड़ेगा कि इसकी माँ गलत है, उसकी सिखाई हुई हर बात गलत है, उसके दिखाए हुए हर सपने गलत है। तो इस लड़की को अपने हाथों से उस सपनों को तोड़ना पड़ेगा। नहीं, अमीरा देखो शांति से मेरी बात सुनो। तुम अपने बॉस से बोलो कि मैं ये केस नहीं ले सकती। दादी साहब को मुझ पे यकीन है, आपको मुझ पे भरोसा है ना, तो आप उसके सामने ऐसी शर्तें क्यों रख रही हैं? क्योंकि इस लड़की ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और हम इसकी अकड़ तोड़ेंगे। हम इसे ये दिखाएंगे कि इसकी माँ हमेशा सही नहीं हो सकती। अमीरा प्लीज। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप जेल जाए दादी साहब, लेकिन मैं ये केस लड़ूंगी और जीतूंगी भी।
मैं अपनी मम्मा का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। ऑल द बेस्ट। क्या रूही के लिए अरमान मानव को पसंद करेगा? वो कौन होता है? अरे क्या हुआ तुम्हें? अरमान का नाम आती तुम इतना गुस्से में क्यों आ गई हो? मनीषी, बात ही ऐसी है। अरमान कौन होता है रूही के लिए फैसला लेने वाला? क्योंकि रूही चाहती है कि अरमान मानव से पहले मिले। अब अगर वो ऐसा चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? और उसमें हर्ज क्या है? तुम्हें परेशानी क्या है? वही तो मुसीबत की जड़ है। कैसी मुसीबत भाभी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जिंदगी रूही की है, तो इसका फैसला अरमान क्यों लेगा? दीदी शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। बस हमारी रूही की जिंदगी आगे बढ़ रही है, भले वो अरमान के सहारे आगे बढ़ेगा। हमारे होते हुए अरमान रूही का सहारा क्यों बन रहा है? उसे क्या इंसान की परख हम लोगों से ज्यादा है कि वो पहले आके मानव से मिल रहा है? नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं। रिलैक्स वरना आंटी रिलैक्स। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि अरमान मुझे देख के रिजेक्ट कर दे। शाबाश बेटा। तुम बहुत अच्छे हो मानव, पर वो अरमान है। उसे और रूही को तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। जमीन जल्दी खाली करवाइए, पर सही तरीके से। जो गरीब परिवार वहाँ रह रहे हैं उन्हें 3 या 4 महीने का नोटिस दीजिए। घर ढूंढने में उनकी मदद कीजिए। जब तक हमारी जमीन पर रह रहे एक परिवार को दूसरा घर नहीं मिल जाता, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होगी। ठीक है कावेरी जी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। I knew it. दादी ऐसा कर ही नहीं सकते। बिल्डर के साथ इस कॉन्वर्सेशन से साबित होता है कि दादी साहब बेकसूर है। और अब हिरासत पे क्यों अड़ी है? दादी साहब, बिल्डर की ट्रांजैक्शन डिटेल्स